इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान का धर्म वही है जो भगत का धर्म है, उसमें अनुराग होगा तो ये सारा अपने आप खटखट छट छट पटपट समाप्त हो जाएगा। सरकार ने अंतिम बात कही, वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि तिनके हृदय कमल करऊं सदा विश्राम। वाणी तो भगवान के लिए हो, मेरा कर्म तो प्रभु के लिए, मन तो परमात्मा में। बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं किष्किंधा कांड का पहला दूसरा सोरठा। किष्किंधा कांड के लेखन के समय काशी में पूज्यपाद गोस्वामी जी उपस्थित होकर के लेखन कर रहे थे, तो मन को थोड़ा उच्चाटन हो गया। देखो, काशी बड़ी अद्भुत नगरी है साहब, बाबा के गण टिकने नहीं देते हैं, लेकिन काशी जो टिक जाता है उसको बाबा जाने नहीं देते। अद्भुत नगरी है। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खानि अघहानि। काशी वास करके कुछ नहीं करना हो, क्यों? मुक्ति की जन्मभूमि है। मुक्ति जन्म महि जान कर ज्ञान की खानी है, पाप को नष्ट करने वाली है। जहाँ बस शंभु भवा सो काशी से जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान की तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर। मन को उच्चाटन हुआ तो बाबा कहने लगे, ए मूर्ख मन, क्यों नहीं काशी की सेवा करता है? अरे जरते हुए दैत्य देवताओं को, पूरी धरा को जिन्होंने रख लिया, उनकी नगरी छोड़कर कहां सुख चाहता है? मन को लगाना, वचन कर्म मन मेरी गति, किसकी? तो परमात्मा की गति। हम आप इस संघस्थ महापर्व पर आए, महापुरुष आए तो पधारे। देखो, आए पधारे में गुरुदेव भगवान कहते हैं इतना अंतर है, बड़े आए तो पधारे और छोटे आए तो आए, ये मूल अंतर है। हम अपने गुरुदेव से नहीं कहते हैं गुरुदेव अब हम भी पधारेंगे, गुरु जी कहेंगे कृपा करना, पीछे ही बैठना सिर पर। श्रेष्ठ आए तो पधारे और अन्य आए तो आए, ये सहज व्यवहार है। मानस में इसका स्थान स्थान पर बड़ा दिव्य निरूपण है। तो यह प्रसंग मेरे प्रभु ने इसी पंचवटी में लक्ष्मण भैया को सुनाया, थोड़े मह भागवत धर्म बताया, भक्ति कैसे करें सरकार ने बताया। मैंने मित्रों सहित आपको गाकर इस कैलाश पीठ में भक्ति धाम में सिंहस्थ महापर्व के अवसर पर सुनाया। भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी गदगद हुए। आगे का भाव प्रसंग कैसा है 5 मिनट में प्रणाम करते हुए और शेष प्रसंगों को सिंहस्थ महापर्व पर हम लोग सुनेंगे। आज जितना ठाकुर की इच्छा रही उतना हम लोग सुने। आइए हम वसुंडी रामायण को प्रणाम करके इस कथा को विश्राम देते हैं, महापुरुषों का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। चलिए, जहाँ तक आप सुन पाए, आपका जो छूट गया वो कथावाचक का, कुछ तो व्यास पद्धति, अब आइए समास पद्धति। बाबा कहते हैं मैया से देवी, कागभूषण जी ने गरुड़ जी की प्रार्थना पर राम कथा सुनाया। कैसे? ऐसे, प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा कहे सी बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार
से मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि मन महु पर महु छाया। ऋषिया गवन कहसी पुनि श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। मुनि नृप वचन राजरस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा। कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन कवन केवट अनुरागा। सुरसरि उतरी निवास प्रयागा। के प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बस भगवाना। सचिवागवन नगर नृप मरना। भरतागवन बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुण्य रघुपति बहु विधि समुझाए। लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुतकरणी। भरत रहनी सुरपति सुतकरणी। प्रभु अरुवत्री भेट पुण्य परनी। प्रभु अरुवत्री भेट पुण्य परनी। अरण्य कांड प्रारंभ हुआ। भेट पुण्य परनी। कही विराट गत जही विधि। देहत जी सर्वंग। वर्ण सुतीक्षण प्रीति पुनि। प्रभु अगस्त्य सत्संग। यहाँ तक की कथा हमने आपको व्यास पद्धति से सुनाई। अब आगे की कथा समास पद्धति। कथावाचक को यह अधिकार नहीं है कि वो कथा का संक्षेप करे। कथाकार को कथा के साथ न्याय करना ही पड़ता है। परंतु उत्सव, उत्साह, पर्व, व्यवहार, इसको अनेक अनेक विहार व्यवहार का स्मरण करते हुए कथा संक्षिप्त हुई। वरना सरकार बालक कथा पूर्ण करने का यत्न करता है कि पूरा अरण्यकांड के बाद देखिए सुंदरकांड तो आप सब लोग जानते ही हैं, मेरे से अधिक जानते। अरण्यकांड की कथा लाइव जितनी होती हैं कथाएं, मैं अरण्यकांड अवश्य सुनाता हूं। सुंदरकांड बहुत आग्रह हो तो सुनाता हूं, नहीं तो उसको समास में ही ले चलता हूं, क्योंकि सबको कंठस्थ है। आगे का जो प्रसंग है, मैंने आपसे निवेदन किया, गौतम जी ने जो शाप दिया था उसको पावन करने के लिए अगस्त्य महाराज ने प्रार्थना किया। अब बाबा वहां से कागभूषणी जी गरुड़ जी से कही दंडक बन पावन ताई। मैत्री पुनिते गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा। ये सुनाया वंजी सकल मुनिन की प्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। सुपन खाजी में कीन कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना। दुर्पथा गई मरम दसानन जाना। दस कंधर मारी चबत कही। जेहि विधि मारीच ने रावण को समझाया, ना ना मारेंगे। रावण बोला वो मारेंगे, न चलेंगे मामा जी तो मैं मारूंगा। उभय भांति देखा निज बरना। तब ताके रघुनायक चला। प्रभु क्रिया जिमिकीनी। देह की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। भगवान ने जटायु जी
क्रिया कर पर किया। बहुरी कहा बरनत रघुवीरा तेहि विधि गए सरोवर धीरा। बहुरी विरह बरनत रघुवीरा तेहि विधि गए सरोवर धीरा। एक बात, आप भगत लोग हैं, हवा बंद कर देता हूं, दिमाग से एक बात निकालिए कि सीता मैया का हरण रावण ने किया, उसकी क्या औकात है? अरे मेरी सीता मैया के द्वारा उठाए गए धनुष को वो जब हिला नहीं पाया, तो जिन सीता मैया ने धनुष उठाकर वहां लेपन किया, उन सीता मैया को क्या उठा पाएगा? भक्तों में ये गलत बात घर कही है। रावण ने सीता मैया का हरण किया, मानस में बाबा ने बारंबार लिखा। ये न भगत मानत हैं, न कथावाचक मान रहे हैं। साफ साफ भुसुंडी बाबा कह रहे हैं, पुण्य माया सीता कर हरना। माने निज प्रतिबिंब रखा। प्रतिबिंब बोले तो फोटो, फोटो मनुष्य नहीं होता है। मां ने अपनी छाया रख दी और छाया ही उठा करके ले गया। तो ध्यान से, माया की सीता का हरण हुआ। मेरी सीता मैया तो अग्नि में है और अग्नि के कारण मेरे राम जी हैं, अर्थात सीता मैया मेरे प्रभु में है। अभिन्न भाव है ना, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो भक्त लोग कदापि नहीं सीता मैया का हरण हो गया, नहीं भया। साफ साफ लिखा है, प्रभु ने गिद्ध क्रिया की। देखिए, जो परहित में लगता है उसकी सेवा भगवान अपने कर से करते हैं। कहां किया? अरे तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी। भगवान ने अपने कर में ही जटायु जी को गति प्रदान कर दिया। कहा तन तजिता तजाहु मम धामा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भाई आप पूर्ण काम है, आपको क्या दूं? आगे का जो प्रसंग है, भगवान तो ये विरह क्या है, सरकार का लीला नाटक। कवितावली दर्शन करिएगा, सब लिखा है, स्पष्ट लिखा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।